हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। मानस अकेडमी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको हमने इस वीडियो में लिया है। और मरुस्थल के बारे में थोड़ी और जानकारी भी देंगे, जो कि है कि एक यूपीएससी में प्रश्न आया था कि जितने भी मरुस्थल हैं वो जो कॉन्टिनेंट हैं यानी कि जो महाद्वीप हैं उनके पश्चिम में ही क्यों पाए जाते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मरुस्थल कहते किसे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिजर्ट इज आर द एरिड। एरिड कहते हैं सूखा क्षेत्र, निर्जल क्षेत्र। एरिड और सेमी एरिड रीजन, जो पृथ्वी के धरातल पर एरिड और सेमी एरिड यानी कि सूखा या फिर अर्ध सूखा जो होता है, निर्जल होता है, उससे हम कहते हैं एकदम डेजर्ट कहते हैं। और डेजर्ट, जो असली डेजर्ट होते हैं, ट्रू डेजर्ट होते हैं, वो रेयरली मिलते हैं, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे केवल भूमि ही भूमि हो, यानी मिट्टी ही मिट्टी हो। कोई छोटे मोटे पौधे भी पाए जाते हैं वहाँ पे, तो उनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स। और एक बात और, दुनिया, पूरी दुनिया का जो लैंड है उसका 1/5 मतलब 20% हिस्सा डेजर्ट घेरे हुए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी। 1/5, ठीक है, 20%। आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि ये पौधे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं वो रोल्ड हो जाती हैं, एकदम से मुड़ जाती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं। तो इससे ये होता है, जो पत्तियाँ अगर नॉर्मल हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जब धूप में पानी निकल जाता है तो इसमें ये निकल नहीं पाता है आसानी से पानी, इनका ये अब्जॉर्व करती रहती हैं, पानी को निकलने नहीं देती, जिससे कि इनकी तरक्की होती रहती है, वरना ये सूख जाएंगे। अगर नॉर्मल पेड़ों की तरह अगर यहाँ पर भी होंगे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सब रोल्ड हो जाती हैं, इनकी पत्तियाँ एकदम रोल हो जाती हैं। तो ये सब वही वाले हैं, ये सब डेजर्ट वाले पौधे हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डेजर्ट, मतलब कितने टाइप होते हैं, तो दो ही टाइप होते हैं। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, एक होते हैं टेम्परेट। तो जो ट्रॉपिकल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जैसे ये विषुवत रेखा है तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी, जो 30 डिग्री होती है यहीं पे ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहीं पर पाए जाते हैं। अगर ऊपर हो जाओगे तो वो हो जाते हैं टेम्परेट, यानी कि वो ठंडे होते हैं। ठीक है, ये वाले पाए जाते हैं। और ये और चीज़ है इसमें, ये कहाँ पर मिलते हैं, जो ट्रेड विंड चलती हैं उसमें मिलते हैं। ये ट्रेड विंड की वजह से होते हैं। और कहाँ पे, जैसा मैंने बताया, पश्चिम में, कॉन्टिनेंट के पश्चिम में होते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये ऑफ शोर में पड़ते हैं किसके, ट्रेड विंड के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये वाला हो गया आपका इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। अब यहाँ पे ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 30 डिग्री साउथ, यानी 30 डिग्री दक्षिणी रेखा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया सहारा, हो गया ये अरेबियन मरुस्थल हो गया, ये यहाँ पे हो गया आपका कालाहारी, ये ग्रेट सैंडी हो गया। ठीक है, तो ये सब है, जैसे यहाँ पे मोजाबे, तो ये सब पड़ते हैं कहाँ पे, आपके 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं पर पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है इसलिए ये गर्म होते हैं। ठीक है, और ये जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पश्चिम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम में ही पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट के। जैसे यहाँ पे अगर हम पूरा लेंगे, ये वाला अगर पूरा ले लेते हैं, ये पूरा जुड़ा हुआ ही है, तो ये आप देखेंगे कि पश्चिम में ही है पूरा। ठीक है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है, सैंडी मरुस्थल जो बोलते हैं, ये भी पश्चिम में ही पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण बताएंगे कि क्यों ये पश्चिम में ही पाए जाते हैं। तो आगे शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, अब अगर साउथ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से मरुस्थल हैं। एक तो हो गया आपका, अगर ट्रॉपिकल की बात की जाए तो ये एक हो गया अटाकामा, दूसरा हो गया पेरुवियन। तो इसका एक, ये पूरा एक ही है, अलग अलग नाम से जानते हैं, अटाकामा या फिर पेरुवियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये किस में पड़ता है, रेड शैडो इफेक्ट में पड़ता है। ठीक है, रेड शैडो इफेक्ट और ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये दोनों बताएंगे कि रैन शैडो क्या होता है। रैन शैडो की अगर बात की जाए, जैसे ये मान लो ये हो गया आपका पर्वत, तो यहाँ पे अगर इधर से आ रही है आपकी मानसून हवा,
जो भी गर्म हवाएं आनी यहाँ से टकरा के यहीं पे बारिश कर देती हैं, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया होता है ये होता है, बोलते हैं इसे रेड शैडो, रेन शैडो। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, जिस कारण से यहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये सहारा डेजर्ट है, ठीक है, सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट बहुत कंट्रीज़ को कवर करता है, बहुत ज़्यादा, वो बताएंगे। अब जितने भी हैं ट्रॉपिकल वो कौन से, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, ईरानियन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, कालाहारी, नामीब हो गया, ये दक्षिण, ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। मोहेव डेजर्ट हो गया, ठीक है। ये सब, इन सब की चर्चा करेंगे। अब ये वाला प्रश्न आया था यूपीएससी में, क्या प्रश्न है, वाई वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब ये क्यों पड़ता है इधर, ये बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंट के पश्चिम में ही क्यों पड़ता है, तो ऑफ शोर एरियाज ऑफ ट्रेड विंड्स, तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं उनकी वजह से ये इधर पड़ता है। अब ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, मतलब व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें जैसे कि आप जानते हैं जो इक्वेटर है तो इस ऐसे चलती हैं यहाँ पे, ऐसे इधर इस साइड चलेंगी, ठीक है, इस साइड चलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इधर आती हैं तो इनकी वजह से ये यहाँ पे बनता है डेजर्ट, ठीक है। एक तो ये हो गया व्यापारिक पवनों की वजह से, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर साइक्लोनिक कंडीशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा बनती है तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और यहाँ पे बारिश करा देती हैं। और जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है उसका उल्टा होता है, वहाँ पे वो बारिश नहीं करा पाती हैं, ठीक है। ये होती है डिसेंडिंग एयर, ये नीचे गिरती हैं हवाएं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर उठ रही हैं तो इसमें तो बारिश होती है, लेकिन ये डिसेंडिंग एयर होती है, ठीक है। ये रीजन जो होता है डिसेंडिंग रीजन वाला होता है, ठीक, मतलब डिसेंडिंग एयर रीजन होता है। इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती और मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तीसरा जो कारण है सबसे मुख्य, वो ये है फॉर्मेशन ऑफ रेड शैडो एरिया। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ पहले ही, जैसे अगर यहाँ पे हम ले लें अपना देश, ये गलत रहेगा, फिर से ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मतलब प्रायद्वीप ले लेंगे तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट, अगर यहाँ पे एक शहर है कौन सा, मैंगलोर, तो यहाँ से जो आपकी हवाएं चलती हैं दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें चलती हैं, तो यहाँ से यहाँ पे जो पश्चिमी घाट से टकरा के बारिश करा देती हैं। लेकिन मैंगलोर में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस साइड है, लेकिन यहाँ पे जो बेंगलोर है, बेंगलोर में बारिश नहीं होती है। तो यही इसी को बोलते हैं रेड शैडो एरिया, रेड शैडो एरिया। तो इस कारण से ये भी एक कारण है कॉन्टिनेंट के पश्चिम में मरुस्थल के होने का। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाली हो गई, ये ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स हैं ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फिर निर्माण कर देती हैं, इसी साइड में चलती हैं तो इधर ही निर्माण हो जाता है इनका। आगे देखते हैं। और अब ये क्या होगी, जलधाराएँ। जलधाराओं पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी जलधाराएँ हैं वो किधर पड़ती हैं, जितनी भी ठंडी जलधाराएँ हैं वो पश्चिम में पड़ती हैं, कॉन्टिनेंट के पश्चिम में पड़ती हैं। तो पश्चिम में पड़ने के कारण जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ये वाला पूरा दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे कौन सी हवा चलती है, पेरू, ये करंट चलती है पेरू, जलधारा पेरू। तो ये ठंडी है, तो यहाँ पे जब ठंडी होगी तो यहाँ पे जब ठंडी होगी तो यहाँ पे भी बारिश नहीं करा पाएगी ये, तो इसलिए यहाँ पे ये इसका निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं, ये यहाँ पे है मरुस्थल आपका पेरुवियन मरुस्थल। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं, ये कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये आपकी जो धारा है, जलधारा, ये कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो ये ठंडी है। ऐसे ही यहाँ पे बेंगुला की जलधारा है, ये वाली बेंगुला की जलधारा अफ्रीका के पश्चिम में। तो ये एक कारण है पश्चिम में मरुस्थल के होने का। आगे जानते हैं। और अब मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, ये कौन से होते हैं, मिड लैटिट्यूड, मतलब जो लैटिट्यूड उनके मध्य में, यानी कि टेम्परेट डेजर्ट। टेम्परेट डेजर्ट कौन से होते हैं, यहाँ पे एक तो बारिश नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है, और रेन शैडो इफेक्ट भी होता है इन पे, ठीक है। तो जैसे कि गोबी डेजर्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी एंड पेंटागोनियन डेजर्ट ड्यू टू रेन शैडो। अब दोनों की बात करें, एक तो आपका हो गया रेन लेस, एक हो गया आपका
रेन शैडो, एक होता है कारण इनका कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होगा आगे जानते हैं। अब कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं इसको, जैसे ये गोबी मरुस्थल है, ठीक है, वो मंगोलिया और चाइना के अंदर पड़ता है। तो कॉन्टिनेंटलिटी उसे बोलते हैं जो एकदम से बीच में पड़ जाता है। यहाँ पे जो जल, जैसे ये है, यहाँ से जो समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अगर पहुँचती भी हैं तो एकदम से ठंडी हो जाती हैं, जिससे कि बारिश नहीं हो पाती यहाँ पे। तो ये अगर इसकी बात की जाए तो कौन सा है, कॉन्टिनेंटलिटी मरुस्थल है ये, ठीक है, ये वाला। अब अगर इसकी बात हम करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, पेंटागोनियन, ये रेन शैडो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एंडीज पर्वत है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे रेन शैडो में ये वृष्टि छाया में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बारिश नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आगे जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेम्परेट की बात की जाए तो कौन कौन से टेम्परेट हो जाएंगे, ये जैसे तकला मकान हो जाएगा, कराकुम हो जाएगा, ये सब जैसे पेंटागोनियन हो जाएगा, ये ग्रेट बेसिन, ये सब टेम्परेट मरुस्थल हैं। अब आगे जानते हैं। अब शुरू करते हैं हम जो डेजर्ट हैं वो सब। तो सबसे बड़े की अगर बात की जाए डेजर्ट की, जो सबसे बड़ा है तो वो कौन सा है, सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल टोटल 12 कंट्रीज़ को कवर करता है, जो कि हैं उत्तरी अफ्रीका की। मतलब अगर अफ्रीका जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, ये अफ्रीका हो गया यहाँ पे, तो अफ्रीका में ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ये बनता है, कौन सा आपका अफ्रीका, यहाँ पे पूरा सहारा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये 12 देश कवर करता है। कौन कौन से वो देश हैं जान लेते हैं। तो जैसा कि पहला कौन सा लिखा है आपका, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा एक देश है ये, ठीक है, पश्चिमी सहारा देश है, सूडान और ट्यूनीसिया। अब मैं मैप पे भी दिखा देता हूँ जिससे कि आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका पूरा उत्तरी अफ्रीका, ये पूरा उत्तरी अफ्रीका है। तो यहाँ पे कौन कौन से, सबसे पहले ये है वेस्टर्न सहारा। अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे अफ्रीका का अगर पश्चिमी देश पूछा जाएगा तो वेस्टर्न सहारा नहीं होगा, वहाँ पे सेनेगल हो जाएगा, ठीक है, सेनेगल। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली और मॉरिटानिया, ये हो गए, ठीक। और दूसरे की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट, इसको भी देख लेते हैं हम, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है। कालाहारी डेजर्ट ये वाला रहा, कालाहारी डेजर्ट। अब इसकी बात की जाए, इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये किन किन देशों में फैला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बोत्सवाना में, और ज़्यादातर लोग बोत्सवाना ही लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 3 देश। एक तो हो जाएगा नामीबिया, दूसरा हो जाएगा बोत्सवाना, और जो अगला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ये हो गए आपके कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। अब अगले की बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नामीब डेजर्ट यानी कि नामीब मरुस्थल। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है नामीबिया में। अब इसका नहीं पूछेगा क्योंकि इसका नाम ही है नामीब डेजर्ट, इसलिए ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कालाहारी की बात की जाए तो ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से आप देख लेंगे कि किस किस में पड़ता है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है। अगला देख लेते हैं। अब है अफ्रीकन डेजर्ट, ये जैसे मैंने अभी नामीब डेजर्ट बता ही दिया। अगला है सोमालियन डेजर्ट, ठीक है, ये भी रेन शैडो में पड़ता है, ठीक है, रेन शैडो में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं साउथ अमेरिका के। अब साउथ अमेरिका के देख लेते हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका के डेजर्ट देख लेते हैं। तो ये पहले हम देखेंगे पेंटागोनियन डेजर्ट। तो पेंटागोनियन डेजर्ट की बात की जाए तो ये कहाँ पर है देख लेते हैं। अगला है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो पेंटागोनिया या पेंटागोनियन डेजर्ट की बात की जाए तो ये वाला रहा पेंटागोनियन डेजर्ट, जो कि है अर्जेंटीना के अंदर। यहाँ पे लोकेशन पूछ ली जाती है कभी कभी अच्छी परीक्षाओं में, तो यहाँ पे मैंने इसलिए मैप लिया है, और ये मैप बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं ऐसे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे पेंटागोनियन मरुस्थल, ये हो गया पेंटागोनियन मरुस्थल। अगला जो मैं बता रहा था आपको वो कौन सा बता रहा था, अटाकामा। तो
तो अटाकामा ये वाला है, यहाँ पे पूरा ये अटाकामा हो जाएगा, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल, ठीक, अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा कहाँ पे है? चिली में है, ठीक है, चिली। चिली की राजधानी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी आपकी? सेंटियागो। अगला अब देख रहे हैं हम, अगला कौन सा? सेचुरा डेजर्ट। सेचुरा डेजर्ट कहाँ पर है? ये कोस्टल डेजर्ट लोकेटेड इन पेरू। ये पेरू में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पेरू है, ये पेरू। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, ये हो गया सेचुरा, सेचुरा डेजर्ट ये वाला हो गया, ठीक है। पेरुवियन डेजर्ट ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया कौन सा? अटाकामा, ठीक, अटाकामा मरुस्थल। अब यहाँ पे हम चारों ही ले लेंगे। यहाँ पे सेचुरा डेजर्ट हो गया, ठीक है, सेचुरा डेजर्ट हो गया आपका, मोनी हो गया और पेंटागोनियन हो गया, ठीक, और ये हो गया अटाकामा। ये चारों ही ले लिए मैंने यहाँ पे। ये वाला ये है मोंटे डेजर्ट, ठीक है। इट लाइज एंटायरली अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया पेंटागोनियन, दूसरा कौन सा हो गया? मोंटे, मोंटे, ठीक है। तो ये चार हमने पढ़े कौन कौन से। अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो कौन? सेचुरा, अटाकामा, मोंटे और पेंटागोनियन, ठीक है। ये चार हो गए आपके दक्षिण अमेरिका के। अब एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया में कौन सा है? रूब अल खाली डेजर्ट, रूब अल खाली डेजर्ट। तो ये कहाँ पे पड़ता है? सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और यमन में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देख लेंगे, तो ये कौन सा? रूब अल डेजर्ट यहाँ पे। तो ये कहाँ कहाँ पड़ता है आपका? ये वाला पूरा एरिया है, ये पूरा ये वाला एरिया है इसका, ये। तो ये हो गया यूनाइटेड, मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला हो गया अमन, यमन, और हो गया ओमान, और ये सऊदी अरबिया जो बड़ा वाला देश है आपका, ये। तो ये कौन सा हो गया? रूब अल खाली डेजर्ट। अगले की हम बात करें तो कौन सा है अगला? अगला अन नुफुद डेजर्ट, अन नुफुद डेजर्ट। तो ये कहाँ पे? सऊदी अरबिया में, ठीक है, सऊदी अरबिया में। तो ये कहाँ पर? सऊदी अरबिया में, ये वाला अल नुफुद डेजर्ट। तो ये अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा उत्तरी सऊदी अरब में, ये हो जाएगा दक्षिण में, ठीक है। तो ये दोनों कौन से? रूब अल खाली डेजर्ट और अल नुफुद डेजर्ट, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं आपके? सऊदी अरबिया में। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए केवल इसकी, तो ये अगर पूरा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये चार देश हो जाएंगे, ओमान, यमन, यूएई और सऊदी अरबिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला कौन सा? सीरिया, सीरियन डेजर्ट। तो सीरियन डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है आपका? सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया और इराक के अंदर पड़ता है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा है, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। अगला कौन सा है? ये वाला आपका हो गया सीरियन मरुस्थल, ठीक है, सीरियन मरुस्थल। अगर दूसरे की बात की जाए, दूसरा कौन था? दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-काबिर डेजर्ट। ये ईस्ट और नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ में। ईस्ट में कौन सा पड़ता है आपका? दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-लूट पड़ता है कौन सा? ईस्ट में, दस्त-ए-लूट। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लूट आप आया है यहाँ पे, ठीक है, दस्त-ए-लूट ये वाला आपका हो गया कौन सा? ये पड़ता है ईस्ट में, दस्त-ए-लूट, लूट। और जो दूसरा है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ में, ये वाला नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, दस्त-ए-काबिर डेजर्ट। आगे चलते हैं, अब अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं कौन सा? कराकुम डेजर्ट। अब ये कहाँ पे है? ये है आपका तुर्कमेनिस्तान में। अगला है कौन सा? किजिल, किजिलकुम डेजर्ट। कराकुम है तुर्कमेनिस्तान में, किजिलकुम कहाँ पर है आपका? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में, ठीक है, ये। अगला है गोबी डेजर्ट और तकला मकान डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट। ये सारे ही देखेंगे, चलो देखते हैं मैप में। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जैसा कि आप, ये कौन सा है? किजिलकुम, ठीक है, किजिलकुम। ये है कराकुम, ठीक है, कराकुम। कराकुम किस में पड़ता है? उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, ये देख लिया आपने। ये दो हो गए, किजिलकुम और कराकुम। कराकुम ये रहा, किजिलकुम ये रहा, ठीक है। मैंने मैप इसलिए लिया है क्योंकि आसानी से याद हो जाता है मैप पे। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप, अच्छा होगा कि एटलस लेके साथ बैठे, वहाँ पे पॉइंट आउट करते जाएं। अगला कौन सा मैंने बताया? ये कराकुम हो गया। ये है आपका नागेव डेजर्ट। ये नागेव डेजर्ट, ये यहाँ पे क्या है?
ये सिनाई प्रायद्वीप है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मिस्र का हिस्सा है सिनाई प्रायद्वीप, तो यहीं पर है लेकिन है कहाँ पे, ये इजराइल के अंदर है, ठीक है। नागेब डेजर्ट, ठीक है, नागेब डेजर्ट। आगे चलते हैं, नागेब डेजर्ट। अब यहाँ पे और दिखाना था मुझे, तो अगर बात की जाए तकला मकान की, तो तकला मकान कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तकला मकान, तकला मकान आ नहीं रहा, तो यहाँ पे ये कहाँ पर है आपके, चीन में है, ठीक है, तकला मकान, ठीक। आगे चलते हैं, पाकिस्तान के मैंने अलग से लिए हैं, तो पाकिस्तान की चिंता मत करिए, आगे दिखाऊंगा वो भी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया और गिब्सन। तो यहाँ पे याद करने के लिए मैंने एक लिंक बनाया है, वो कौन सा हो सकता है, 7 GB, 7 GB, 7 फॉर सैंडी, जी से कौन सा हो जाएगा, गिब्सन डेजर्ट, और बी से हो जाएगा कौन सा, विक्टोरिया। तो ये बी वाला मैंने याद करने के लिए जी भी लिखा है, लेकिन बी आपको वो वाला लेना है, विक्टोरिया वाला, ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट। और अगला कौन सा, सिम्पसन डेजर्ट। अब देख लेते हैं मैप के ऊपर, तो अगर यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो ये पूरा का पूरा जो पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, अगर जो जनसंख्या रहती है वो केवल इतने ही हिस्से में रहती है, और एक है यहाँ पे पर्थ, एक छोटा एक ये शहर है, बाकी यहाँ पे रहती है, बाकी ये वाला पूरा मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल। तो ये कौन सा हो गया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अगर सिम्पसन की बात की जाए तो ये वाला हो जाएगा सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट। अब आगे चलते हैं, सिम्पसन डेजर्ट। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि आपकी जलधाराएं हो गई या फिर पर्वत हो गए, या जो भी हो आपका वो आप बता सकते हैं, मैं बना दूंगा वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर। और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई भी हैं ऐसी टाइप की, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के, तो उत्तरी अमेरिका के कौन से हैं, मोजाबे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, यूएसए मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोजाबे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, चिहुआहुआन डेजर्ट और ग्रेट बेसन डेजर्ट। तो ग्रेट बेसिन की बात की जाए तो ये वाला हो जाएगा आपका ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन। ये हो जाएगा मोजाबे, ठीक है, ये हो जाएगा चिहुआहुआन की बात की जाए तो ये कहाँ किस में पड़ता है, ये वाली जो है ये सीमा, ये कौन सी है, मैक्सिको और अमेरिका की यानी यूएसए की रेखा है, ठीक है। तो ये किस दो देशों में पड़ता है, ठीक है, चिहुआहुआन। और अगला कौन सा, ग्रेट बेसिन मैं बता चुका आपको यहाँ पे है, और मोजाबे ये रहा आपका, और सोनोरियन ये वाला रहा, ठीक है, सोनोरियन। तो ये चारों ही मैंने बता दिए। अब आगे चलते हैं, अब कौन सा आ गया आपका, पाकिस्तान के जो भी मरुस्थल हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कौन सा, सबसे पहले हम देखेंगे थार। तो थार जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला हो जाएगा कौन सा, थार हो जाएगा। तो थार कहाँ पे, ये भारत में भी पड़ता है, ठीक है, तो भारत में भी पड़ता है थार मरुस्थल, ये वाला जो है सिंध वाला, ठीक है, ये वाला 1 नंबर, ठीक, ये है आपका। तो ये थार इन दोनों में पड़ता है, अगर इंडिया में भी पड़ता है और पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान और ये रहा इंडिया, तो इन दोनों में ही पड़ता है कौन सा आपका, थार डेजर्ट। दूसरे की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, चोलिस्तान डेजर्ट। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हो। अब थार डेजर्ट की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, थार डेजर्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर वाला थार डेजर्ट, ठीक। अगला कौन सा, खरन डेजर्ट। तो खरन डेजर्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। अगर इधर कौन सा देश है तो वो हो जाएगा ईरान, इधर कौन सा आपका, अफ़गानिस्तान। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो के लिए। यहाँ पे हमने पढ़ा चुके हैं आपको डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते चलें साथ साथ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।